मेथड ऑफ सेपरेशन है सीविंग। तो आपने अपने घर में देखा होगा कि जब कभी हमें आटे या फिर बेसन की कोई डिश बनानी होती है तो उसे हमें सबसे पहले इस तरीके से छानने की ज़रूरत होती है। इस तरीके का एक छन्नी होता है जिसे हम लोग सीव भी कहते हैं, जिसमें बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, जिसकी मदद से फ्लोर के जो भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो इस पोर्स की हेल्प से नीचे गिर जाते हैं और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ होती है वो इसी सीव में रह जाती हैं। इसके अलावा इस प्रोसेस का इस्तेमाल आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे भी, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, वहाँ पे इस तरीके के सीव होते हैं जिसकी मदद से सैंड से स्टोन्स को सेपरेट किया जाता है। सो वी कैन से दैट सीविंग इज़ ए वेरी सिंपल प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट द बिगर इम्प्योरिटीज़ जो कि डिफरेंट साइजेस के होते हैं फ्रॉम द मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ ए सीव। तो इस तरीके के सीव की मदद से जो भी मिक्सचर होता है उससे बिगर इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है इवेपोरेशन। तो आपने अपने घर में नोटिस किया होगा कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से वेपर बाहर निकलता है। सो दिस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर दैट इज़ लिक्विड इनटू इट्स वेपर, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इस केस में जैसे ही हम लोग पानी को गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और थोड़ी देर बाद वो लिक्विड फॉर्म से वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। सो सिंपली इवेपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। तो नेक्स्ट आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग चीज़ों को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। इस प्रोसेस का इस्तेमाल बेसिकली सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं, दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को गर्म करते हैं पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और फाइनली वाटर लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो जैसे जैसे वो पानी गर्म होगा और वेपर में कन्वर्ट होगा पानी का लेवल भी कम होता जाएगा और जो नमक हमने इसमें डिज़ोल्व किया है वो बीकर में सेटल डाउन होने लगता है। कहने का मतलब जब हम लोग सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो उसमें जो भी हमने सॉलिड पार्टिकल्स डिज़ोल्व किया है वो इवेपोरेशन की वजह से वो नीचे सेटल डाउन होने लगता है और पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट हमने डिज़ोल्व किया है वो सिर्फ नीचे बीकर में रह जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो हम सभी को पता है कि समुद्र के पानी में नमक होता है, तो उस पानी से नमक को अलग किया जाता है through this evaporation process. So firstly, sea water is allowed to stand in shallow pits and then water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. तो सबसे पहले समुद्र के पानी को इस तरीके के सैलो पीट्स में रखा जाता है और उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो सूरज की रोशनी की वजह से नेचुरल तरीके से गर्म होके इवेपोरेट हो सके। नेक्स्ट में इन फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स। सो कुछ दिनों बाद पानी जो होता है पूरी तरह से सूख जाता है और केवल नमक रह जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ नमक है। तो फाइनली उसे कलेक्ट कर लिया जाता है फॉर फर्दर प्योरिफिकेशन। Then common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. तो फाइनली इस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट को प्योरीफाई करके उसे खाने लायक बनाया जाता है। सो देन वी फाइनली गेट दी कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज़ इन आवर डेली कुकिंग। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट है लाइट बल्ब के बारे में। तो वैसे इस तरीके का बल्ब पहले ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, आजकल LED, CFL ये सब बल्ब ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस बल्ब को बनाने में ऐसा कौन सा केमिकल एलिमेंट यूज़ किया गया है जिसकी वजह से ये ग्लो करता है? सो लेट्स सी।
So firstly, a light bulb is a device that produces light from electricity. लाइट बल्ब एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से लाइट प्रोड्यूस करता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट, दिस बल्ब turns electricity into light by sending the electric current through a thin wire called filament. तो इस बल्ब में एक पतली सी वायर होती है जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं. जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, दिस इज फिलामेंट, और इस फिलामेंट के थ्रू ही इलेक्ट्रिक करंट पास होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर सकता है. नेक्स्ट, फिलामेंट्स आर मेड अप मोस्टली ऑफ टंगस्टन केमिकल एलिमेंट, ए मेटल. तो टंगस्टन एक केमिकल एलिमेंट होता है दैट इज ऑल्सो ए मेटल. सो इस टंगस्टन का इस्तेमाल इस फिलामेंट को बनाने के लिए किया जाता है. सो बेसिकली ये जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन एलिमेंट से बनाया जाता है. नेक्स्ट में, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट गेट्स सो हॉट दैट इट ग्लोज प्रोड्यूसिंग लाइट. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपोज करना, मतलब रोकना. कहने का मतलब जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इस वायर से होते हुए इस फिलामेंट तक पहुँचता है, और चूंकि इस फिलामेंट जो कि एक टंगस्टन एलिमेंट से बना है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास नहीं होने देता, मतलब वो उसे अपोज करता है, उसे रोकता है, जिसकी वजह से ये फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है कि वो ग्लो करने लगता है और फाइनली इट प्रोड्यूस लाइट. इसके अलावा इस फिलामेंट को इस बल्ब में इनक्लोज करके रखा जाता है ताकि इसे ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके. So that's it for today. तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन to get the notification first. Thank you so much.